Hello everyone, my name is पूजा मेहता एंड वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी नेटिक। यहाँ पर मैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ चैप्टर 4 प्लानिंग के। ये एमसीक्यूज़ आपको फाइनल एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि नेहा श्री एक बेकरी चलाती है जहाँ पर वो केक बेक करती हैं और मुंबई में ही वो बेकरी चलाती हैं। उन्हें एक बार एक ऑर्डर रिसीव हुआ जिसमें उन्हें उसी दिन सप्लाई करनी थी। अब उनका ये टारगेट है कि वो जो अपना रेवेन्यू अर्न करेगी वो 5 लाख करेगी पर ईयर, ये ऐसा उन्होंने टारगेट सेट किया है। अब वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी इन्फॉर्म करती हैं कि उन्हें अपने आइडियाज़ को कंट्रीब्यूट करना है उनके साथ। नेहा अपने परफॉर्मेंस का फर्स्ट स्टेप उठा चुकी हैं जो है प्रोसेस करना। अब उन्हें नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है ये आप बताइए। तो इसके क्या ऑप्शन दिए हुए हैं देखते हैं। पहला है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स कोर्स ऑफ एक्शन, सेकंड है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, थर्ड है डेवलपिंग प्रीमाइसेस एंड फोर्थ है फॉलो अप एक्शन। तो देखो बच्चों, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि वो अगला स्टेप उठाएगी, वो अपने प्रीमाइसेस का डेवलपमेंट करेगी ताकि वो काम को अच्छे से कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुहानी है जो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स उसने अभी अभी कंप्लीट किया है। कहाँ से? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से। अब वो क्या कर रही है, उसने एक डिज़ाइनर क्लॉथिंग वेंचर ज्वाइन करा है जहाँ पर वो अपने जो उसका जो काम है वो है कस्टमर्स के बीच में इंफॉर्मेशन देना, प्राइसिंग पॉलिसी डिसाइड करना, उनको प्लान उसके रिलेटेड बनाना। अब सुहानी चाहती है कि उसे सही डायरेक्शन मिले और ऑर्गेनाइजेशन जिससे अच्छे लॉन्ग टर्म तक चल सके। तो अब इसके लिए सुहानी क्या करेगी तो बताइए। देखिए, ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस हैं, ऐसे आपको एग्जाम में एमसीक्यूज के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है प्रोसीजर, सेकंड है स्टैंडिंग प्लान, थर्ड है स्ट्रेटेजी या डी रूल्स। बताइए वो क्या करेगी इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है सी स्ट्रेटेजी। वो स्ट्रेटेजी बनाएगी कि उसे कैसे इस काम को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है इंक्रीज सेल टू 20% इज रूल, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर और मेथड। क्या है? सेल को इंक्रीज करना है 20%। तो ये फर्म का बच्चों ऑब्जेक्टिव होता है कि भैया उनकी सेल 20% इंक्रीज हो जानी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नीलेश एक वर्कर है, अब उसे टारगेट मिला है कि उसे 2 कंप्यूटर पर डे असेंबल करना है, पर उसकी हैबिट क्या है, वो अपने डिफरेंट आइडियाज़ लगाता है और सोचता है कि कैसे नए तरीक़ों से काम कर सकता हूँ जिससे कॉस्ट में, प्रोडक्शन कॉस्ट में भी कमी आए और कंप्यूटर भी असेंबल हो जाए। ये अपना आइडिया वो राहुल किसको देता है? अपने सुपरवाइज़र को देता है। लेकिन जो सुपरवाइज़र है वो कहता है कि नहीं, तुम्हें अपनी मेथड यूज़ नहीं करनी है, जो मेथड से तुम्हें बताया गया है, जो टेक्निक बताई गई है उसी से काम करना है। अब ये जो पूरा पैरा है ये किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, कौन सी लिमिटेशन है प्लानिंग की जिसे ये डिस्क्राइब कर रहा है, उसे हमें बताना। इसके ऑप्शन है प्लानिंग रिड्यूस थिंकिंग कैपेबिलिटी, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, रिड्यूस ओवरलैपिंग, प्लानिंग लीड्स टू रिगिडिटी। तो देखिए ये जो सही ऑप्शन है इसका सही है बी। प्लानिंग जो होती है ना, क्रिएटिविटी कम कर रही है, मतलब वो क्रिएटिविटी से काम करना चाह रहा है पर वो हो नहीं पा रहा है। नेक्स्ट है एन आइडिया प्लान वुड बी वन दैट इज मोस्ट प्रॉफिटेबल, मोस्ट फिजिबल एंड हैज़ एट द लीस्ट ए पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज, बी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, सी अल्टरनेटिव मेथड एंड डी नन ऑफ एबव। तो देखो ये बच्चों, ये जो एमसीक्यू है इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। माइक्रोमैक्स है वो लार्जेस्ट सेलर कंपनी है, मोबाइल्स बनाती है, ठीक है ना। उसने एक मोबाइल लॉन्च किया है जिसमें वो बहुत सारी फैसिलिटी दे रही है, जैसे लॉन्ग लास्टिंग बैटरी, ड्यूल सिम, ये सारी फैसिलिटी दे रही है। इसलिए दे रही है क्योंकि 20% मार्केट शेयर पर वो अपना कब्जा जमा सके। अब उसने इसलिए इस तरीके का हैंडसेट बनाया है। अब इसमें कौन से 2 टाइप के प्लान हैं जो डिस्क्राइब किए गए हैं ऊपर वाली लाइन में? स्ट्रेटेजी एंड ऑब्जेक्टिव, रूल्स एंड प्रोग्राम, प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्टिव या मेथड एंड ऑब्जेक्टिव। तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन है वो ए है, क्योंकि उसने इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाई है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? रेलो लिमिटेड है वो क्या है? एक कंपनी है जो अपना
5% शेयर अगले 2 साल में बढ़ाना चाहती है। इसे एनवायरनमेंट के बारे में बहुत सारी जानकारी है, इसलिए इसने क्या किया है, बहुत सारे लोगों को अपॉइंट कर लिया है और उनके अपॉइंटमेंट पे बहुत सारा पैसा खर्च किया है। उसने बहुत सारी प्लानिंग करी है कि वो अपने काम को आगे बढ़ा सके। अब क्या हुआ, ऐसी स्थिति में इसके बाद बहुत सारी कंपटीशन बढ़ने लगा, मतलब कॉम्पिटिटर्स आ गए उसके पास। तो अब कॉम्पिटिटर बढ़ने से क्या हुआ, वो अपने आप को वहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं कर पाई। क्या हुआ, क्योंकि वो पहले से ही बहुत सारा अमाउंट अपने एम्प्लॉय को रखने में खर्च कर चुकी थी, तो कॉम्पिटिटर्स के आने के बाद वो अपने आप को वहाँ पर स्टेबल नहीं कर पाई। अब क्या हुआ, उसे बहुत सारा नुकसान हो गया और नुकसान के बाद उसे वहाँ पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब ये पूरे पैराग्राफ में इन्होंने कौन सी ऐसी लिमिटेशन बताई है जिसके कारण कंपनी को नुकसान का सामना करना पड़ा। ए, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग may not work to the dynamic environment, planning is the time consuming process, all of above। तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है, क्योंकि उसने ये सारी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया, पहले ही बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया। उसने ये नहीं देखा कि एनवायरनमेंट भी चेंज होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है प्लानिंग, उसने बहुत सारा पैसा खर्च किया, इसलिए ऑल ऑफ अबव इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Organization is a process that initiate implementation of plans by clarifying job and working relationship and effectively deploy resources for the attainment objective पीस, एनर्जी और रिसोर्सेज। मतलब ये बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस है कि प्लान का इम्प्लीमेंटेशन करे, जॉब क्लैरिफाई करे, वर्किंग रिलेशनशिप बना के रखे और उस पर रिसोर्सेज का यूज़ कर सके। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, क्योंकि ये उसके ऑब्जेक्टिव हैं कि वो इस तरीके से काम करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है, सूरज ईगरली वांट टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 5% इन अ करंट फाइनेंशियल ईयर। टेल द प्लानिंग टाइप दैट बीइंग डिस्कस इन द मेंशन लाइन, ऑब्जेक्टिव, मेथड, प्रोग्राम या स्ट्रेटेजी। तो ये एक मेथड अपनाएगा जिससे वो क्या करेगा, 5% प्रॉफिट अर्न करेगा। तो जिसका सही ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट है, यहाँ पर मिस्टर रहमान है, वो अपनी प्लानिंग जो उन्होंने की हुई है ना उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। उन्होंने ये बोला था कि वो अपने माल पर जो सॉल्ट का काम करते हैं उस पर 10% की डिस्काउंट देंगे या छूट देंगे, लेकिन उन्होंने अपने एक पुराने ग्राहक जिसने बोला, एक बड़ा ऑर्डर दे रहा था, उसने कहा मैं 10.5% की छूट दो, पर उन्होंने नहीं दिया और छूट मतलब उस ऑर्डर को छोड़ दिया, जिससे क्या हुआ, उनका एक बड़ा ऑर्डर चला गया, इससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। अब ऐसी प्लानिंग की ये कौन सी लिमिटेशन है जिसके कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। तो इसका जो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, प्लानिंग इज रिगिड, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी एंड प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पर ये जो पूरा पैरा दिया है उसके हिसाब से प्लानिंग बहुत रिगिड है, मतलब इतनी टफ प्लानिंग बनाई गई है जिसके कारण कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान उठाना पड़ा। तो बच्चों आज ये प्लानिंग के एमसीक्यूज थे, ये एमसीक्यूज आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। केस स्टडी टाइप एमसीक्यूज हमेशा आते हैं, इसलिए उसे